ऑथर और योगा गुरु ईरा त्रिवेदी फिर से चर्चा में हैं। पहले वो चर्चा में तब आई थी जब मी टू कैंपेन के तहत उन्होंने चेतन भगत पर आरोप लगाए थे और चेतन भगत ने उनका एक ईमेल जारी किया था जिसमें उन्होंने मिस यू किस यू लिखा था। और इसके बाद अब वो चर्चा में आई हैं जब उनका योगा शो जो पहले चलता रहा था दूरदर्शन पर, दोबारा चलाने की जब बात की, उसी शो को दोबारा रन करने की बात की दूरदर्शन ने, तो तहलका मच गया। ढेर सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कैसे ईरा त्रिवेदी लगातार जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं उनके खिलाफ हैं। मोदी की वाइफ को लेकर उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था और तमाम सारे के कैसे वो एक ऐसी उनकी ट्वीट सामने आई जिसमें वो कुरान की तारीफ़ें कर रही हैं और हिंदू धर्म की बुराई कर रही हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आई, उनका शो वापस हो गया। तो देखिए कहाँ से शुरू हुआ वो केस। ये चेतन भगत का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने ईरा त्रिवेदी का जो मेल है वो शेयर किया था जिसमें लास्ट में लिखा हुआ है मिस यू किस यू। तो ये वो है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब दूरदर्शन ने उनका ये शो दोबारा डाला कि स्वस्थ और फिट रहने के लिए सुबह 6:30 बजे देखना नहीं भूलें हमारी प्रस्तुति कार्यक्रम योगा विद ईरा त्रिवेदी, उसके बाद से लगातार विवाद शुरू हो गया। और उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ लगातार लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया। ढेर सारे लोगों ने कि तुम्हें कोई और नहीं मिली, ये हिंदू हेटर है, इसको क्यों ला रहे हो। ढेर सारे लोगों ने उसको लगाना शुरू किया और उसका परिणाम ये निकला कि दूरदर्शन ने उसकी सेवा वो शो रोक दिया और एक नई ट्वीट जारी की, डोंट मिस योगाभ्यास विद यामिनी मुथन्ना फ्राइडे मॉर्निंग 6:30, यानी सेम टाइम पे ये कोई यामिनी मुथन्ना का शो शुरू कर दिया। आखिर ऐसे में ईरा त्रिवेदी ने क्या बोला, तो उन्होंने अपना सफाई दी कि मैं वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन डाइट को ही प्रमोट करती हूँ। उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बात की कि मैं हिंदू धर्म की इज्जत करती हूँ, मैं हिंदू हूँ। और मेरी जो प्रीवियस ट्वीट्स हैं, अब वो ट्वीट्स देख लेते हैं जो उन्होंने कुरान के बारे में लिखी थी। उन्होंने ये ट्वीट किया कि मैनी ऑफ whom are not on Twitter, I am proud to be Indian, proud to be Hindu and proud to have a Prime Minister like Narendra Modi who supports, promoted and does yoga. जय हिंद। इस तरह की उन्होंने बात की। ये अलग बात है कि उनका जो लेटेस्ट ट्वीट है जो उन्होंने रिट्वीट किया है किसी जय गाला का, जिसमें लिखा गया है कि जो मुस्लिम तलाक बिल पे मांग हो रही है और इंडिया में इस वक्त 23 लाख वुमेन सेपरेटेड हैं जिसमें से 20 लाख हिंदू हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम हैं। वो कहीं ना कहीं लगातार इन सब में इन्वॉल्व रही हैं कि लगातार जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, ये वो आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर की वाइफ, ये उन्होंने अप्रैल 24, 2014 में जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब उन्होंने ये शेयर किया था, चुनावों के टाइम पे लिखा था। और उन्होंने तमाम सारी इस आर्टिकल में बात की है कि कैसे पॉलिटिशियंस की लाइफ और ये सब कुल मिला के सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना था जो उनकी वाइफ को लेकर। ऐसे में तमाम सारी चीज़ें सामने आती रहीं। मैं आपको बता दूं कि ईरा त्रिवेदी दरअसल कई किताबें लिख चुकी हैं, योगा गुरु हैं और उसके अलावा वो कांग्रेस की उस फैमिली से आती हैं। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर रविशंकर शुक्ला एमपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे। आप विद्याचरण शुक्ला को जानते होंगे, श्यामाचरण शुक्ला को जानते होंगे। विद्याचरण शुक्ला को जाना जाता है कि कैसे उन्होंने किशोर कुमार को पे बैन लगा दिया था जब इमरजेंसी के दौरान, और इमरजेंसी में जितने सारे बैन लगे थे वो सब विद्याचरण शुक्ला ने ही सलाह दी थी संजय गांधी को और सारे आदेशों का पालन किया था। इसको लेकर भी विवेक अग्निहोत्री जो राष्ट्रवाद को प्रसारित करते हैं, मोदी के काफ़ी फ़ैन हैं, उन्होंने भी ईरा त्रिवेदी पर इस ट्वीट के जरिए निशाना साधा। तो ऐसे में लगातार ईरा त्रिवेदी अपनी पुरानी ट्वीट्स की वजह से जो उन्होंने उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला है, पुरानी ट्वीट्स की वजह से, पुराने आर्टिकल्स की वजह से निशाने पे आई और इसके चलते उन्हें दूरदर्शन का वो कार्यक्रम खोना पड़ा। उनका दोबारा शो लॉन्च हो रहा था योगा का और उन्हें वापस होना पड़ा। तो ऐसे में उम्मीद है आपको ये विवाद समझ में आएगा कि ईरा त्रिवेदी का मामला क्या है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ था। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।